हेलो एस्पिरेंट्स। सुनने में आ रहा है जुडिशरी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है उत्तराखंड में। तो तैयारी करने से पहले क्या आपको नहीं लगता है कि पहले हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स की वेटेज होल्ड करता है, ये ज़रूरी है जानना। हर एक एस्पिरेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उन्हें कितने टाइम में कितनी तैयारी की ज़रूरत है और कहाँ कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक पर्सन के लिए अपने लिए सबसे बेस्ट जज वो खुद होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट उसी की सच्चाई पे डिपेंड करता है। तो आज हम ज़रा जानते हैं कि यूके दैट इज़ उत्तराखंड के पीसीएसजे का सिलेबस क्या है, कितने पार्ट्स में ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। तो अगर हम कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि ये 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, जो कि पहली स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज है मेंस और तीसरी स्टेज है इंटरव्यू। ये क्लियर करने के बाद आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं। तो देखते हैं कि उत्तराखंड जुडिशरी में क्या क्या सिलेबस कवर होता है। तो आइए देखते हैं कि उत्तराखंड जुडिशरी का सिलेबस किस तरीके से डिवाइडेड है। पहले हम देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का है और कितने टाइम ड्यूरेशन का है। तो प्रीलिम्स में पहले आता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपका आता है जनरल नॉलेज और पार्ट 2 में आता है आपका मेन सब्जेक्ट दैट इज लॉ। 50 मार्क्स का पार्ट 1 होता है एंड 150 मार्क्स का लॉ आता है एंड रिस्पेक्टिवली दोनों 3 आवर्स के पेपर होते हैं। अब देखते हैं कि मेंस में क्या होता है। मेंस में रिटन एग्जाम होता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ये भी इसमें कवर करता है प्रेजेंट डे दैट इज जनरल नॉलेज 150 मार्क्स, लैंग्वेज का पेपर जिसमें आपका कन्वर्जन आता है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और प्रेसी राइटिंग करने को इट होल्ड्स 100 मार्क्स का वेटेज। फिर लॉ के 3 पेपर होते हैं और हर एक पेपर की मार्क्स 200 होते हैं। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज भी हमारा इसमें पूछा जाता है, वो होता है 100 मार्क्स का। एंड लास्ट स्टेज इंटरव्यू होती है। अब हम करते हैं सब्जेक्ट का एनालिसिस। प्रीलिम्स में जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है इंटरनेशनल लॉ से, न्यूट्रलिटी से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और जो भी नए लीगल डेवलपमेंट्स हुए होते हैं या कोई भी अमेंडमेंट हुआ होता है वो ज़रूर पूछा जाता है। अब ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि ये लिस्ट जो है ये लिमिटेड नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कनेक्शन में होती हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को हमको इस तरीके से पढ़ना है कि इनसे रिलेटेड कोई भी नई चीज़ अगर आई है और वो कनेक्ट होती है इन सब्जेक्ट से तो आपको ज़रूर उसके बारे में पढ़ के जाना है। फिर पार्ट 2 जो हमारा प्रीलिम्स में है लॉ का, उसमें हमसे पूछा जाता है प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ दैट इज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, सीआरपीसी, आपको पता ही है यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिखा गया है जो कि क्या कहलाता है, सीआरपीसी कहलाता है, और 2023 में आपको पता है ये चेंज आया है। फिर सीपीसी पूछा जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड लास्टली भारतीय न्याय संहिता जो कि क्या है, आईपीसी, और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इस स्टेज को क्लियर जो भी एस्पिरेंट कर लेता है वो जाता है मेंस का एग्जाम देने के लिए। अब ये तो हमने देख ही लिया कितने टाइप के एग्जाम्स अब ये तो हमने देख ही लिया है कि कितने मार्क्स का कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हमने ये तो देख ही लिया है कि कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स आते हैं लॉ के, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं। तो अब देखते हैं
कि मेंस में कौन कौन से लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो प्रेजेंट डे में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, और जो भी नए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के चेंजेस आते हैं, जो भी उनमें एडवांसमेंट हुई होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नई ऐड की जाती हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द चेंजेस इन द लॉ। एंड अगेन दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्ट, दिस लिस्ट इज़ नॉट लिमिटेड बट इट मे वैरी, पर टॉपिक्स जो होते हैं वो यही होते हैं, बट इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रिलेट होता है वो ज़रूर पूछा जाता है किसी भी टॉपिक में। अगला जो होता है पेपर वो होता है लैंग्वेज का। ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहला ट्रांसलेशन आपको करना होता है हिंदी टू इंग्लिश में, जो कि 30 मार्क्स का होता है। इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, वो भी 30 मार्क्स का होता है। एंड 40 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग करने को आती है। फिर जो कि हमने अभी पहले देखा था कि लॉ के 3 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो सब्सटैंटिव लॉ का होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप लॉ, ईजमेंट, टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉ, इक्विटी के प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ लॉ पूछा जाता है, एंड फैमिली लॉ पूछा जाता है। एंड ये सारे के सारे 200 मार्क्स के होते हैं। सिमिलरली लॉ का पेपर 2 होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, और ये क्या क्या चीज़ें कवर करता है? इंडियन एविडेंस एक्ट को, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी पूछी जाती है, सीपीसी पूछी जाती है, जजमेंट राइटिंग, चार्जेस को फ्रेम करना, और रूल्स ऑफ प्लीडिंग कवर होता है। थर्ड पेपर जो लॉ का होता है वो भी 200 मार्क्स का है, एंड इसमें क्या कवर होता है? यूपीजेडए एंड भारतीय न्याय संहिता, दैट इज आईपीसी। एंड लास्टली जो मेंस में सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर का। 100 मार्क्स का ये कंप्यूटर का पेपर होता है। मिनिमम यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स, मैक्सिमम इज 100 मार्क्स। इसमें आपसे जनरली जो आपसे इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्या क्या होती हैं? विंडोज़ एंड इंटरनेट, एमएस वर्ड, एक्सेस, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर आपने मेंस के इन सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लिया, मतलब अगर आपने मेंस को क्वालिफाई कर दिया, तो आप बन जाते हैं एलिजिबल इंटरव्यू के राउंड में बैठने के लिए। और इस तरीके से आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं यूके पीसीएसजे का एग्ज़ाम और बन जाते हैं एक जज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं हर स्टेट के जुडिशरी के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिस्कस करूं, इनके मार्क्स के वेटेज को डिस्कस करूं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो किस स्टेट से रिलेटेड सिलेबस को जानने के लिए चाहते हैं। थैंक यू।